हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बारे में। जानेंगे कि बेसिकली फॉर्मेटिंग एलिमेंट होता क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग होता क्या है। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट आर टैग्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट बेसिकली टैग है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। चेंज द लुक और मीनिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज, लाइक मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड। हम अपने जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है बोल्ड, सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग टैग, इससे बेसिकली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को शो किया जाता है। थर्ड आता है आपका इटैलिक टैग और लास्ट में आता है एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले है हमारा बोल्ड टेक्स्ट। बेसिकली का काम करता है मेक टेक्स्ट बोल्ड विदाउट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। आप जो भी टेक्स्ट को लिखोगे ना उसको बोल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल ऑलरेडी सेव कर रखा है, सेव किया हमने, और यहाँ पे रेफर करते हैं। अब देखो, दिस इज एंड इन अ सेंटेंस, ये बिल्कुल पैराग्राफ टैग की तरह है नॉर्मल, बट बोल्ड टेक्स्ट को मैंने बोल्ड बेसिकली बी टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइक हेडिंग जैसा शो कर रहा है बेसिकली। तो बोल्ड टेक्स्ट का काम इतना ही होता है। देन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। बेसिकली ये क्या करता है, मेक टेक्स्ट बोल्ड एंड इंडिकेट इंपॉर्टेंस, बेटर फॉर SEO एंड स्क्रीन रीडर। SEO के लिए स्ट्रॉन्ग टैग बहुत ज़रूरी है, और स्क्रीन रीडर मतलब जो भी यूजर्स देख रहा है उसको समझ में अच्छे से आए उसके लिए भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे कोड को कॉपी करते हैं। अब देखना, रिफ्रेश करने के बाद इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये टेक्स्ट भी नॉर्मल और यहाँ पे बोल्ड है। तो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट जो बेसिकली है या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है वो आपके टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड तो कर रहा है बट वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, और वो SEO और स्क्रीन रीडर के लिए होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई टैग, जिसको बोलते हैं इटैलिक टैग। इसका काम क्या है, मेक इटैलिक टैग फॉर टेक्निकल टर्म्स, फॉरेन वर्ड लिया गया है। इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका जो भी टेक्स्ट होगा ना उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सी, हमने यहाँ पे लिखा दिस इज, आई टैग के अंदर हमने लिख दिया इटैलिक टेक्स्ट। हम यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं इटैलिक टेक्स्ट जो इस टैग के अंदर है, आई टैग के अंदर है, वो देखो उसका टेक्स्ट का डिजाइन थोड़ा सा अलग हो गया है। तो बेसिकली ये काम होता है इटैलिक टेक्स्ट का। उसके बाद आता है EM, एम्फेसाइज टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली इटैलिक तो रहेगा आपका, इंडिकेट करता है एम्फेसाइज में, लाइक बेटर फॉर स्क्रीन रीडर के लिए। आइए इसमें और इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। टेक्स्ट इन अ सेंटेंस, इन दोनों में क्या है, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। अब समझते क्यों। ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट को इटैलिक तो करता है बट इंडिकेट करता है। इंडिकेट करता है जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग टैग जो हमने यूज़ किया था वो SEO के लिए था और स्क्रीन रीडर के लिए था, बट एम्फेसाइज टेक्स्ट जो है इस टैग का यूज़ करके बेसिकली स्क्रीन रीडर के लिए स्पेशल होता है, ताकि जो भी यूजर्स आपके होंगे वो आपके वेबसाइट को अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। जो डेवलपर है वो भी अच्छे से इसको, जो नया डेवलपर इस पर काम करे वो भी समझ सकता है। अब बात करते हैं हाईलाइट स्मॉल टेक्स्ट के बारे में। इसमें आता है बेसिकली मार्क टेक्स्ट, जिसको बोलते हैं हाईलाइट टेक्स्ट। हाईलाइट टेक्स्ट विद अ येलो बैकग्राउंड। अब इस जैसे हम हाईलाइट टेक्स्ट का यूज करेंगे आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में येलो आ जाएगा कलर। सी, जैसे रिफ्रेश किया, दिस इज हाईलाइट टेक्स्ट इन अ सेंटेंस। जो मार्क टैग के अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपका कलर येलो हो गया। इससे क्या है, बेसिकली हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं ना तो जहाँ पे हाईलाइट होता है वो हमें नहीं नजर जाती है, मतलब वो कहने के वो वर्ड वो सेंटेंस इंपॉर्टेंस होता है। तो उस चीज के बेसिस पे हम मार्क टैग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉलर टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट स्मॉलर, लाइक जैसे कि आप प्रिंट कराते हो कोई चीज को, उस साइज में ये आता है। इसको हम सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखो इसमें फर्क क्या है, प्राइस $99 और इन अ सेंटेंस, इनका साइज थोड़ा अलग है। बट जो प्लस टेक्स्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि जो स्मॉल टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है वो टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा स्मॉल है।
उसके बाद हम बात करते हैं डिलीटेड एंड इंसर्ट टेक्स्ट के बारे में। डिलीटेड टेक्स्ट में क्या आता है, शो टेक्स्ट विद अ स्ट्राइक थ्रो, इंडिकेट रिमूव कंटेंट। आप कभी देखते हो किसी टेक्स्ट के बीच में लाइन आती है, सी, इसको हम कॉपी करेंगे गाइज, देखो इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है HTML फॉर्मेटिंग में कि हम उस टेक्स्ट को डिलीट कर चुके हैं। डिलीटेड टेक्स्ट यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, ये लाइन से आपको ये सिंबल मिलता है कि ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। उसके बाद आपका आता है लास्ट में इंसर्टेड टेक्स्ट, शो अंडरलाइन टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट के नीचे में अंडरलाइन देगा। जैसे आप लोगों ने कैनवा में या फिर वर्ड में यू का यूज किया होगा आप लोगों ने, इंडिकेट एडिड कंटेंट। तो इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, कोड को पेस्ट करते हैं, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सी, हमने यहाँ पे डिलीट टैग भी लिया हुआ और इंसर्ट टैग भी लिया हुआ। तो डिलीट टैग में यहाँ पे ये आ गया और इंसर्ट टैग के अंदर रेड, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। तो बेसिकली ये है HTML फॉर्मेटिंग के बारे में जो कि हमने पढ़ा है आज की वीडियो में, और इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ है नहीं। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम लोग CSS की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं।